कुछ फिल्में इतिहास बनाती हैं तो कुछ गाने इतिहास के पन्नों में अपनी अलग दास्तान लिख जाते हैं और छोड़ जाते हैं वो किस्से जो गाने के बनने और उनके हिट होने तक के सफर को और भी ज्यादा मजेदार और ना भुलाने वाला बना देते हैं। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आज भी गाना सुनते ही इस गाने की बुलंद आवाज और उसके पीछे रफी साहब से जुड़ा वो किस्सा। ये गाना फिल्म जंजीर का है। आवाज थी रफी साहब और लता मंगेशकर की। बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन इस गाने से जुड़ा एक किस्सा खास तौर पर लोगों को आज भी याद है। गाने के लेखक गुलशन बावरा जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो लता जी को लगा कि गाना अच्छा है, लेकिन अभी पूरी तरह से जमा नहीं है। पहला टेक हो चुका था। संगीतकारों को लगा कि काम हो गया। रफी साहब ने भी कहा गाना ठीक बन गया, लेकिन लता जी का मन नहीं माना। उन्होंने कहा एक बार और गा लेते हैं। लता जी ऐसी ही थी, जब तक दिल से संतुष्टि ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ती थी। अब दुविधा बड़ी थी। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी लता जी को मना कैसे करते। वहीं रफी साहब को लेकर भी उनके सामने एक दुविधा थी। रफी साहब उस समय रोजे से थे और काफी थके हुए थे। आम दिन होता तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन रोजे के कारण उनसे कैसे कहें। मगर बिना कुछ कहे रफी साहब मान गए। गुलशन बावरा के मुताबिक उस दौरान एक बात सामने आई जिसने पूरी सोच बदल दी। रफी साहब को पता चला कि ये गाना पर्दे पर किस पर फिल्माया जाना है। वे सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा मैंने तो इसे किसी और को ध्यान में रखकर गाया था। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, रफी साहब सिर्फ गाना नहीं गाते थे। जिस कलाकार पर गाना फिल्माया जाना होता था वो उसी को सोच कर आवाज देते थे, और जब उन्हें लगा कि किरदार अलग है तो गाना भी उसी हिसाब से होना चाहिए। गुलशन बावरा बताते हैं कि रफी साहब बिना देर किए वापस स्टूडियो चले आए और बोले गाना फिर से होगा। उसके बाद जो टेक हुआ वही आज हम सुनते हैं। जब गाना पर्दे पे आया तो ऐसा लगा जैसे आवाज और चेहरा एक ही इंसान के हों। यही रफी साहब की खासियत थी, अपने काम को लेकर पूरी ईमानदारी। ये कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं है, उस सोच की कहानी है जिसमें काम से कोई समझौता नहीं होता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेमा 70mm।